बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में। और ये संस्था है, ये एक देखिए आप, किसान विरोधी, दिल्ली के लोग किसानों के साथ, ये दिल्ली की एक संस्था है। और इधर पोस्टर्स बैनर्स भी लगे हैं कि अडानी अंबानी से यारी, किसान गरीबों से गद्दारी। ये इन्होंने लगाए नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। और हम बात करेंगे इनसे। स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। बात कीजिए आप लोग, बताइए, माइक ले लीजिए और बताइए किसानों के लिए बैठे हैं। राष्ट्रीय किसान अधिकार तीनों बिल में जो हमने तय किया है, एक तो इसका नाम है जमाखोरी अपूर्व भंडारण होगा और सस्ता खरीद के महंगा बिकेगा, गरीब और किसान मजदूर का तबाह हो जाएगा, शहरी भी तबाह होगा। दूसरा इनका कानून है किसान बंधुआ कानून। उस कानून के द्वारा एक कांटेक्ट खेती कराएंगे और धीरे धीरे ऐसी विधा करेंगे कि 3 साल के बाद उस खेती को घाटे में ले जा करके, और जब किसान खेत वापस मांगेगा तो उस पर एक कानून बना दिया है कि SDM और DM के अलावा हमारे लिए जो कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बंद है, पूरी तरह से कब्जा करने का निका हो जाएगा। तीसरा जमाखोरी खोलो कानून नहीं, तीसरा इनका मंडी छोड़ो और MSP छोड़ो मंडी तोड़ो कानून है, जिसमें ये जो भाव तय करेंगे उसमें MSP मंडी खत्म करके निजी पूंजीपतियों का अधीन कर देंगे और वो हमारा माल अति सस्ता लेंगे, अति महंगा बेचेंगे। MSP छोड़ने का मतलब किसान बर्बाद हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में MSP 2005 से खत्म है, उत्तर प्रदेश में खत्म करने की तैयारी है। आज 1868 का धान का रेट हमारा 800 से 1200 में मंडी में जा रहा है। 668 रुपये मेरा घाटा हो रहा है और ये घाटा पूंजी जो लगी है, पार्लियामेंट में सरकार ने कहा है कि 1380 रुपया कुंटल एक कुंटल धान पैदा करने में खर्च होता है। मूल्य रहा मुझे 12। हमारे तबाही और बर्बादी का कानून अब हमारे लिए अंतिम कैटेगरी खड़ा है। इसलिए अगर हमको सरकार बचाना चाहती है तो सबसे पहले MSP कानून की गारंटी कर दे। हम ये समझ जाएं कि जो भाव सरकार ने बनाया है वो वास्तविक रूप में हमारे लिए है, हमारा इस पर लूट नहीं होगी। फिर तीनों कानून रद्द करने की बात भी खत्म करें। दोनों के बगैर किसान अब संतुष्ट नहीं है, लड़ाई आर पार की लड़ेगा। इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और आप भी अपने विचार रखिए, बातें रखिए। कुछ किसानों के समर्थन में बैठे हैं यहाँ, अपने सरकार से गुहार लगा रहे हैं। कब से बैठे हो आप? कितने दिन से बैठे हो आप लोग? आंदोलन तो प्रारंभ से ही चल रहा है और ये कैंप कार्यालय भी तब से ही चालू है। सभी लोग आ जा रहे हैं। 28 तारीख के दिन जरूर कुछ यहाँ से हट गया था, लेकिन यहाँ पर अनवरत चलता रहा है। पूरे देश में जो सबसे बड़ी समस्या आज है कि किसान को 1% भी अभी जो 3 बिल ड्राफ्ट हुए हैं उसकी ड्राफ्टिंग की कॉपी किसानों के पास नहीं पहुंची। उन्हें सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं वो उस तरह गुमराह हो रहे हैं। बाकी जो जानकार लोग उन तक पहुंच के उनको बता पा रहे हैं कि बिलों में क्या त्रुटियां हैं, इसका क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे आने वाले भविष्य में, तब वो 1% से भी कम लोग अभी किसान जागरूक हो पाए हैं। लेकिन जिन्होंने बिलों को जान लिया है वो इन बिलों के विरोध में है, भले ही वो यहाँ पहुँचे हैं अथवा नहीं पहुँचे हैं। हम ये मान सकते हैं कि विकसित राष्ट्र अमेरिका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बहुत पहले लागू कर चुका और जहाँ पर अब किसान 4% मुश्किल से बचे हैं, उसके दुष्परिणामों को देख लिया दुनिया ने। आज विकासशील देश अब उन कानूनों को देश में लागू कर रहा है जिसकी परिस्थितियाँ अमेरिका के अनुकूल नहीं है। और हम ये जानते हैं कि तीनों कानूनों के लागू होने के बाद कारपोरेट घरानों को लाभ होगा, किसान को लाभ नहीं होने वाला है। एक मांग किसानों की 2004 से जब से स्वामीनाथन आयोग संसद के पटल पर रिपोर्ट लागू रखी गई है, उसमें मांग की जा रही है, उससे कि सरकार बचती रही है। MSP एकमात्र मांग किसान की है जो पिछले बीते 70-60 साल से चली आ रही है, उस पर सरकार तैयार नहीं हो रही है, जिससे किसान के बजट पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बाजार में कम से कम किसान को ये संतुष्टि होगी कि मेरी फसल का न्यूनतम मूल्य मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। आज सरकार जब जून से पहले ये कानून लागू हो गए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा में फसल आई उस पर समर्थन MSP की जो बात सरकार कह रही है लागू रहेगी, उसका आधा मूल्य पर भी फसल किसान की नहीं बिकी, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। तो इस बात की गारंटी क्या है कि MSP लागू रहेगी? उसे एक्ट के दायरे में लाने से सरकार क्यों बच रही है?
यही एक मुख्य मांग है। और जब तक इस मांग को सरकार नहीं पूरा करती तब तक इन कानूनों को किसी भी रूप में किसान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और तीनों ही कानून विधिवत रूप से अगर किसान के पास पहुंचेंगे जानकारी, तो जो किसान इसको जान पा रहा है उसके विरोध में है और निश्चित रूप से सरकार को ये कानून वापस लेगी। थोड़ा सा खा लीजिए। बात करेंगे यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। आप लोग बच्चे इधर देखो, कहाँ से आए हो तुम? बिहार से। अच्छा, किसानों के लिए आए हो? कब से बैठे हो यहाँ पे? 2 महीने से बैठे हो। 26 तारीख को गए थे किसान परेड में, ट्रैक्टर परेड में। अच्छा, अरे बच्ची भी साथ में, ये नाम क्या है? रख लो, कोई तो खा नाम जाएगा क्या है इसका? यार, हम नहीं फेंकना चाहिए यार। चांदनी, क्या कोई पढ़ाई तो खा करती जाएगा है? भैया। अच्छा, हाँ स्कूल, हाँ गरीब के घर में जिनके पास। अब तो ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। मोदी जी तो खेती भी ऑनलाइन करवा रहे हैं। खेती भी ऑनलाइन करवाएंगे किसानों से, फिर क्या करोगे? खेती भी ऑनलाइन होगी अब तो। सारे महंगाई बढ़ा देंगे, हर चीज का महंगा कर देंगे, गरीब आदमी को समझ जाएंगे, किसान को कैसे बचिएगा? जब हम मोदी को जब वोट नहीं देंगे तो इस बार मोदी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं आएंगे मोदी, बिल्कुल नहीं आएंगे। छोड़ दी भक्ति, और क्या, मोदी को नहीं आएंगे। चलो कहाँ जाने हैं? हम मोदी भक्ति छोड़ के ईश्वर भक्ति में लग जाओ, और क्या, सबसे अच्छी है। किसानी में लग जाओ। खेती में काम करेंगे, आराम से खाएंगे, कुछ हम पैसे नहीं चाहिए, मोदी को हेल्प नहीं चाहिए। मोदी लॉकडाउन में हमें मांगी खिचड़ी दे देंगे, खिचड़ी है ना ये। पेट नहीं भरता, हमें चाहिए साबुन सरफ, नहाने के लिए कपड़े चाहिए, खाना चाहिए। कहाँ दिल्ली में रहते हो तुम? खिचड़ी मिली थी ना लॉकडाउन में, कैसी थी? अच्छा, तुम भी खाते थे वो खिचड़ी? खिचड़ी खाते थे तुम? बोलो। स्कूलों में खिचड़ी मिलती थी, केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में खिचड़ी बंटवाई थी। और क्या करे गरीब, खाने भी दे, खाने को बीमार करो तो हो गए, खाना खाने के बीमार क्यों करेंगे? अच्छी खाना दो, हर चीज दो, तो पूरे आदमी ऐसा हुआ नहीं। गरीब को मार दिया, क्या कर सकते हैं मैडम? नारा तो लगा दो, हाय मोदी, घर घर मोदी है, किसान जय जवान जय किसान, नारा लगाओ। जय किसान किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद।